सुनो फंटूश नगर के फंटूशो सुनो, हम लाए हैं यम्मी कुकीज। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। मुन्नी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला। मम्मी पापा टिंकू पिंकू जेंटलमैन एंड लेडीज, सबके लिए लाए हैं हम यम्मी कुकीज। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। कुकीज खाओगे तो हमारी तरह करतब दिखाओगे। नजर यहाँ वहाँ घुमाओ, कोई बकरा ढूंढो। अरे वो रहे, वो देख चमचमाती कार में। अरे कहाँ रह गए? कितनी बार कहा है कि कार का दरवाजा खुलते ही आ जाया करो। अरे भाई कोई मदद करो। और लगा के खींच लो। मेरी हड्डियों का अंजर पंजर ढीला ढाला हो गया। वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं बाल से भी मोटे और चाल ढाल से भी मोटी आसामी। तो लग जाते हैं काम पे। सुनो फंटूश नगर के फंटूशो सुनो, हम लाए हैं सुनहरा मौका। जीतो लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट और मारो चाका। जो भी जीतेगा हमारा कॉन्टेस्ट सुपर, उसे मिलेगा ये स्पेशल कुकीज का हैम्पर। ये कुकीज लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट में जीतने वालों को दी जाएगी। और आज के हमारे लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के पहले कंपेटिटर है काले सूट वाले बड़े गाड़ी वाले यानी सेठ भरपेट। और दूसरे हैं नंबर 1 जासूस यानी मिस्टर बलवंत उर्फ चाचा। ओ जी, मैं कोई कंपटीशन नहीं खेलना। वैसे ही मेरी हड्डियां तो आपस में कंपटीशन खेल रही है। चाचा सोच लो, ये कंपटीशन है बलून फोड़ने का। जो बिना हाथ इस्तेमाल किए अपने शरीर से ज्यादा बलून फोड़ेगा वो जीत जाएगा और उसे इनाम में मिलेंगे ये यम्मी कुकीज। ओ मैंने कहा फिकर नॉट जी, हो जाएगा। चाचा ये बलून तो कभी फूटेगा ही नहीं। सुन शीला, ये चाचा नहीं जीतना चाहिए। सेठ भरपेट हमारा विनर होना चाहिए, समझी? डर मत, मैंने पूरा इंतजाम किया है। 1 2 3 हो जा शुरू। अब देखो चाचे का कमाल। ये लो नंबर 1। ओए भतीजे, ओ मेरी जमीन पे सही सलामत लैंडिंग करवा दे। चाचू डोंट वरी। सेठ भरपेट है हमारे स्पेशल कुकीज के विनर। लेकिन सेठ जी, ये कुकीज सिर्फ रात को डिनर के बाद खाइएगा, तभी इसका मजा आएगा। ओए भतीजे, मैं तो हार गया। चाचू, आप ही ने तो सिखाया है मुझे कि खेल में हार जीत होती रहती है और मौका मिला तो हम इस खेल में जरूर जीतेंगे।
पता नहीं ये सब कैसे हो गया, और आज तो हर रोज की तरह सुबह नींद भी नहीं खुली। सेठ जी, आपकी तिजोरी की चाबी आप कहाँ रखते हैं? मेरे पास। और सोते वक्त? मेरे दिल के पास जो जेब है वही होती है। रही बुद्धि में बोल के फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चाचू, आपने बोला था ना कि सेठ भरपेट ने ही वो स्पेशल कुकीज जीती थी जो इन्हें सिर्फ डिनर के बाद खाने के लिए बोला था। ओए हाँ, मैं तो एक भी बलून नहीं फोड़ पाया। चाचू, क्योंकि टारगेट सेठ जी थे, इसलिए आपको नहीं उनको जितवाना था। सेठ जी, आपके दिल के पास की चाबी कोई निकाल के आपके घर में चोरी कर गया और फिर भी आपकी नींद नहीं खुली। और तो और आपका बेटा और आपकी बीवी तो सुबह के 10 बजे भी नींद में है, क्योंकि वो स्पेशल कुकीज स्पेशली गहरी नींद आने के लिए बनाई गई थी। हाँ, छोटू ने ही सबसे ज्यादा कुकीज खाई थी। और हाँ, एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई स्केटिंग करता है? नहीं तो। बंदूकनी जी, पूरे घर में ये मार्क्स तो देखिए, जो कि स्केट्स के चक्कों के मार्क्स हैं। ओए हाँ भतीजे, वो दोनों स्केट्स पे ही कुकीज बेचते हुए करतब दिखा रही थी। अरे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो? हैं? और सबूत? आइडिया, वो आपको कल मिल जाएगा। की कमी है, क्या करूं, सैलरी कैसे दूं? आज लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के लिए कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। ओए जी होशियार दे खबरदार, पधार रहे हैं प्रिंस ऑफ ज़ांज़ीबार। ओए भतीजे, इस एयर सूट में हवा भर के तू तो बिल्कुल फूला हुआ तरबूज लग रहा है। चाचू, आप पे भी मुझे बहुत जच रही है। ले, सुन ली ऊपर वाले ने तेरी पुकार। आज रात ये चोरी करके शहर से भाग जाएंगे। अब कर दे अनाउंस कॉन्टेस्ट। तो हमारे लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के कॉम्पिटिटर है छोटे नवाब यानी प्रिंस ऑफ ज़ांज़ीबार, और दूसरे हैं जिन्होंने एक भी कुकीज खरीदी नहीं बल्कि टेस्ट की है, वो है मिस्टर भल्ला। यस यस, फ्री के कुकीज मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए, वो ये कहाँ आ गए बीच में? डोंट वरी चाचू, ये लड़कियां भल्ला अंकल को जीतने नहीं देंगी, क्योंकि टारगेट मैं ही हूँ। अब तो भल्ला जी की हालत खराब होने वाली है। चल शीला, दिखा दे अपने कैरेमल बलून का कमाल। 1 2 3, हो जा शुरू। है प्रिंस ऑफ ज़ांज़ीबार, लेकिन ये कुकीज आप रात को डिनर के बाद ही खाइएगा। लेकिन हम तो डिनर करते ही नहीं। हमारे डॉक्टर ने हमें नाइट में डाइटिंग करने के लिए कहा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आपके साथ ये कुकीज शेयर करें। आइए ना, हमारे साथ खाइए। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे मुझे दे दीजिए। अरे रे भल्ला अंकल, मैं करूँगा शेयर। अरे डाइटिंग आप कीजिए, मुझे तो डॉक्टर ने डबल खाने के लिए बोला है, डबल। बंदूकनी जी, ये लीजिए कुकीज, आपका सबूत। और पकड़ लीजिए इन दोनों को। शीला, भाग, भाग। अब देखो मेरे इस स्पाइकी कुकीज का कमाल। बावड़ी बूझ रोड छोड़ के गड्ढे में गड्डी चलाएगा के? मैडम जी,
गड्डी के टायर फुस हो गए हैं। ओए ओए भतीजे, ये कुकीज हैं या कटर? और स्कूटर के टायर को काट दिया। कोई बात नहीं चाचू, मैं स्केट्स पे उनका पीछा करता हूँ। आप बंदूकनी जी को लेके पीछे से आ जाइए। पकड़ोगे? आगे ही तुम दोनों का इंतजार सेठ भरपेट और उनके सारे मजदूर कर रहे हैं। जाना है तो जा सकती हो। हम पागल थोड़े ही हैं जो आगे जाएंगे, हम तो पीछे से भागेंगे। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। अरे इस चाचा भतीजा ने तो पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ। और मिनिस्टर साहब के आने का समय हो गया और अभी भी बहुत काम बाकी है। और मिनिस्टर साहब के स्वागत में कोई कमी न रहनी चाहिए। ओ फिकर नॉट जी, मैं हूँ ना। रे बहादुर, अब यो बहादुर कहाँ रह गया? अब भैंस की पूछ कहाँ रह गया था तू? चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया है। वो सबका भला चैरिटी फंड का डिब्बा तैयार है क्या? और मिनिस्टर साहब को देने के लिए? हाँ मैडम जी, सब तैयारी हो गई है। फिकर नॉट जी, मैं हूँ ना। ओए ये तो मेरा डायलॉग है। देखो याद रहे, मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो सिर्फ फ्रेश ऑरेंज जूस ही पियेंगे। फ्रेश ऑरेंज जूस? बाजार से लाओ या पेड़ पे उगाओ, पर लाओ। चिच्चे, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? सबका भला चैरिटी फंड। सबका तो पता नहीं, पर हमारा भला जरूर होगा। हेलो बंदूकनी जी, मैं मिनिस्टर साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारी कार पंचर हो गई है। हम शहर के बाहर पुरानी कोठी के पास खड़े हैं। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी को भेजती हूँ आप लोगों को रिसीव करने के लिए। जल्दी भेजिए किसी को, हम धूप में ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, समझी? क्या हुआ बंदूकनी जी? और मिनिस्टर साहब की गाड़ी पंक्चर हो गई है और बड़े गुस्से में। बहादुर, भतीजे, तुम दोनों उनको रिसीव करने जीप लेकर पुरानी कोठी के पास जाओ। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चुपचाप जीप में बैठो। भागो! चलो ढोलकी, इनको अंदर बंद कर दो। चिच्चे, रेडी? नमस्ते मिनिस्टर जी, हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? मिनिस्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि इन्हें आने में देर तो नहीं हुई? देरी? नहीं नहीं नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब जल्दी चलते हैं। बंदूकनी जी तो कह रही थी कि मिनिस्टर बड़े गुस्से में है। इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता।
टेबल पर कितनी धूल जमी हुई है। मिनिस्टर साहब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओए जीजे, जल्दी से अपनी नाक को रुमाल से ढक लो। अगर ये धूल गलती से भी तुम्हारी नाक में चली गई तो तुम यही भिखारी बन जाओगे और हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मिनिस्टर जी आइए, सबका भला चैरिटी शो में आपका स्वागत है। पर आपने नाक को रुमाल से क्यों ढका है? वो क्या है ना कि मिनिस्टर साहब को इन फूलों से एलर्जी है। एलर्जी? लेकिन मैंने तो सुना था कि मिनिस्टर साहब को ये फूल सबसे ज्यादा पसंद है। खैर कोई बात नहीं। बहादुर, जल्दी से मिनिस्टर साहब के लिए जूस लेकर आओ। भैंस की पूंछ, ये बहादुर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकता। मैंने कहा था मिनिस्टर साहब सिर्फ फ्रेश ऑरेंज का जूस पियेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। बंदूकनी जी, एक बार आप मिनिस्टर साहब को फोन कीजिए। अरे भतीजे, मिनिस्टर साहब तो सामने खड़े और तू फोन लगाने को कह रहा है। ओफो बंदूकनी जी, पहले मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्हें फूलों से एलर्जी है और अब ऑरेंज जूस की जगह खुशी खुशी नींबू पानी पी गए, और वो भी बिना कोई शिकायत किए। आप फोन लगाकर चेक कीजिए कि मिनिस्टर का फोन बजता है क्या। तो मेरा शक सही निकला। वो देखिए, इस नकली मिनिस्टर का फोन उस टेबल पर पड़ा है और उसमें कोई रिंग ही नहीं बज रही। बंदूकनी जी, हमें असली मिनिस्टर को ढूंढना होगा। चाचू, जब तक बंदूकनी जी और मैं वापस आते हैं तब तक आप इन दोनों को यहाँ से जाने मत देना। और ध्यान रहे, सबका भला चैरिटी फंड इनके हाथ ना लगे। चलिए बंदूकनी जी, चल के देखते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो चैरिटी फंड का बॉक्स हमें दे दीजिए, हमें देर हो रही है। ओ इतनी भी जल्दी क्या है मिनिस्टर साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यही वो जगह है जहाँ हमें वो नकली मिनिस्टर और सेक्रेटरी मिले थे। हो सकता है हमें यहाँ कोई सुराग मिल जाए। बंदूकनी जी, ये देखिए, टायर के निशान जो लेफ्ट में जा रहे हैं। पर उस तरफ तो एक पुरानी सी कोठी है जहाँ कोई नहीं रहता। चलिए बंदूकनी जी, चल के देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास मिनिस्टर साहब के लिए एक सरप्राइज है। पर उसके पहले मिनिस्टर साहब फंटूश नगर की जनता के सामने अपना भाषण देंगे। लगता है मिनिस्टर ने भाषण देने का वादा किया होगा। हमारी पोल ना खुले, इसलिए जनता के सामने 2-4 लाइन बक दो, फिर चैरिटी फंड का बॉक्स लेकर आ जाना। भाषण? मेरे दादाजी ने भी कभी भाषण नहीं दिया होगा। ओ फिक्र नॉट मिनिस्टर साहब, जैसा आपने कहा था, हमने पहले से ही आपके लिए भाषण तैयार रखा है। आपको बस ये जनता के सामने पढ़ना है। चलो, मिनिस्टर साहब ने एक काम तो अच्छा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके हाथों में मेरा वोट है, फिर भी मेरे दिल में खोट है। मैं फंटूश नगर के लोगों को सब कुछ दूंगा, सिवाय राशन, पानी और बिजली। मुझे तो ये सोच के हंसी आती है कि मेरे जैसे मिनिस्टर का भाषण सुनने के लिए आप लोग इतने देर से बैठे कैसे। मुझे लगता है आप लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है। बंद करो ये बकवास भाषण। बंद करो। ये दोनों तो पिट रहे हैं, अब क्या करें? ओए, जब तक भतीजा नहीं आता इनको मार खाने दो, खाने दो। मिनिस्टर जी, अभी तो आपके लिए एक सरप्राइज बाकी है। क्यों नकली मिनिस्टर जी, कैसा लगा सरप्राइज? जीजे, हमारी पोल खुल गई। जल्दी से चैरिटी फंड का बॉक्स लो और भागो। अरे वो देखो, चैरिटी फंड का बॉक्स लेके भाग रहे हैं। मैं तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो, पकड़ो उनको। अरे जाने न पाए।
अरे छोड़ो मुझे, मैं नकली नहीं असली मिनिस्टर हूँ। छोड़ो छोड़ो। ओए मुझे तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मिनिस्टर साहब के लिए जूस लेकर आओ। क्या मेरे सेक्रेटरी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं सिर्फ फ्रेश ऑरेंज जूस ही पीता हूँ? इन्हें छोड़ दीजिए, ये असली मिनिस्टर है। माफ करना मिनिस्टर साहब, वो मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कौन असली है कौन नकली कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो रहे, पकड़ो उन्हें। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यहाँ तो कोई भी ना है। बच के कहाँ जाओगे डंका और ढोलकी? ओए भतीजे कुछ कर, वरना डंका और ढोलकी चैरिटी फंड लेकर भाग जाएंगे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ओए ढोलकी, हम बच गए। हाँ जीजे। बारी है मेरी लात की, क्योंकि कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। सबका भला चैरिटी फंड के पैसों से तुम अपना भला करना चाहते थे, अब तुम्हारा भला जेल में ही होगा। चलो। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओए चोर रुक जा तू। ओए छोड़ेंगे नहीं तेरे को। ओए रुक जाओ चोरों, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ओए भतीजे जल्दी कुछ कर, वरना बंदूक नीचे गिर जाएगी। बंदूक जी, जल्दी से इस साइड कार में कूद जाइए। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो तो मुन्नी है, यानी जो भाग निकली वो इसकी पार्टनर शीला थी। इस शीला ने तो मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मैडम जी जल्दी से अपना मेकअप ठीक कर लीजिए, आज न्यूज चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं ना। अरे भैंस की पूछ, इंटरव्यू आज नहीं कल है, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। ऐसा मेकअप करवाऊंगी कि बिल्कुल हीरोइन लगूंगी। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला, अब मैं करूंगी तेरा मेकअप। हेलो मैडम जी, मेरा नाम पिंकी है जी। मैं पिंकी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ, वही पार्लर जहाँ बड़ी बड़ी हीरोइन मेकअप करवाने आती है।
अभी जो पिक्चर आई थी ना, गंजी की जेब में कंघी, उस पिक्चर की हीरोइन की हेयर स्टाइल मैंने ही बनाई थी जी। अब देखिए मैडम जी, मैं आपके चेहरे का ऐसा मेकअप करूंगी कि आप देख भी नहीं पाएंगी। मेरा मतलब है आप देखती रह जाएंगी जी। अरे वाह वाह, मैं तुम्हारे पार्लर जरूर आऊंगी। जी वेलकम। जैसे आपकी लाज से कोई नहीं बच सकता है, वैसे ही मेरे हाथ से हर एक चेहरा खिल उठता है जी। अरे तो फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाओ। है ये मैंने लगा दिया जी स्पेशल क्रीम, जो आपके चेहरे को गुलाब के फूल की तरह खिला देगा। पर देखिए जी, इसका असर तभी होगा जब आप अगले आधे घंटे तक बिल्कुल भी ना हिले। हाँ बावड़ी बूझ, आधा घंटा के मैं तो पूरा दिन यहाँ से ना हिलूंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी। बंदूकनी के फोन को साइलेंट कर दिया, अब ये किसी का फोन रिसीव नहीं कर पाएगी। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला। यहाँ के फाड़ के क्या देख रहा है? सलाम कर मुझे। पर आप हैं कौन? मैं हूँ इंस्पेक्टर लीला, बंदूकनी की सीनियर। लगता है बंदूकनी ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। माफ करना मैडम जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। यहाँ कोई मुन्नी नाम की चोर कैद है ना? मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। लेकिन मैडम जी ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? लगा तेरी मैडम जी को फोन। मैडम जी फोन नहीं उठा रही है। मैडम जी नहीं उठा रही तो मैं कमिश्नर साहब से तेरी बात करवा दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अंदर चलिए ना। चाचू, ये पुलिस वैन कुछ अलग लग रही है। इसके ऊपर ना तो सायरन है और ये फंटूश नगर पुलिस का निशान भी गलत है। ओ फिक्र नॉट जी, बंदूकनी जी से ही पूछते हैं कि ये वैन है किसकी। ओए बादर, बस कर तेरी ये चपड़। अपने मुंह पे ताला मार और लॉकअप का ताला खोल के मुन्नी को बाहर निकाल। जी मैडम जी। अरे लॉकअप की चाबी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बहादुर, एक चाबी तुमसे संभाली नहीं जाती। लगता है तेरे ट्रांसफर का टाइम आ गया है। चलो चाबी ढूंढो। मुझे ये इंस्पेक्टर कुछ ठीक नहीं लग रही है। जब तक बंदूकनी जी वापस नहीं आ जाती, हमें इसे यहीं रोकना होगा। बहादुर अंकल, आप चाबी ढूंढने की एक्टिंग कीजिए, तब तक हम कुछ करते हैं। ओफो चाचू, बंदूकनी जी फोन नहीं उठा रही हैं। चलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। और यहाँ पर कैमरा लगाओ, बंदूकनी जी का इंटरव्यू बढ़िया होना चाहिए। पर बंदूकनी जी तो यहाँ है ही नहीं। ओए क्या, बंदूकनी जी नहीं है? अब हम किसका इंटरव्यू लेंगे? वैसे बंदूकनी जी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी सीनियर इंस्पेक्टर लीला जी यहाँ है। तो उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी कोई मेरा भी इंटरव्यू लेगा, और वो भी पुलिस स्टेशन में। इंटरव्यू तो मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जरा अपना मेकअप संवारना होगा। मैं आपके चेहरे पर ऐसा मेकअप करूंगा कि आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा। इनका मतलब है आपकी असली सुंदरता सामने आ जाएगी। हाँ तो लीला जी, आपको क्या लगता है आसमान नीले रंग का क्यों होता है? ये कैसा सवाल है? मुझे क्या पता, मैं तो जमीन पर रहती हूँ। जो आसमान में रहते हैं उन्हें जाकर पूछो। अरे ओ मैडम जी, आप कहीं भूल तो नहीं गई
गई ना कि आपको मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। शोर मत करो, मैडम जी का इंटरव्यू चल रहा है। और वैसे भी अभी तक तुम्हारे लॉकअप की चाबी नहीं मिली है। चाबी नहीं मिल रही तो ताला तोड़कर मुझे शिफ्ट करो। हाँ बहादुर, ताला तोड़कर मुन्नी को बाहर निकालो। लॉकअप का ताला तोड़ेंगे? गौर से देखिए, इंस्पेक्टर लीला कह रही हैं कि लॉकअप का ताला तोड़ दो। नहीं, कोई ताला नहीं तोड़ेगा। बहादुर, चाबी ढूंढो। हैं? ये क्या? आपकी दाढ़ी गिर गई? ओ थैंक यू। ये तो चाचा है। चाचू, शीला मुन्नी को लेकर भाग गई। पकड़ो उन्हें। ओ भतीजे मैं आ रहा हूँ। भतीजे मैं जा रहा हूँ। भैंस की पूछ और यो भूकंप कहाँ से आ गया? किसकी इतनी हिम्मत कि पुलिस की गाड़ी को ठोक दे? मैं सीनियर इंस्पेक्टर लीला। बंदूकनी जी, ये कोई इंस्पेक्टर नहीं, ये चोर है, शीला। बंदूकनी जी की भूतनी। ओ मैं भूतनी ना हूँ, बंदूक नहीं हूँ। चल फटाफट जीप चला और उनका पीछा कर। चल। ओए बहादुर, जल्दी कर। ओए भतीजे कुछ कर। ओ ये मुन्नी और शीला भागने न पाए। इनको शॉर्टकट में पकड़ने का एक आइडिया है मेरे पास। बंदूकनी जी, देखिए मुन्नी और शीला ने आपके चेहरे का क्या हाल किया। यो क्या हो गया? तेरे फूल जैसे चेहरे के साथ खिलवाड़, इब होगी मार धाड़। भतीजे क्या आइडिया लगाया है? इस जेल में शीला मुन्नी का मेकअप करेगी और मुन्नी शीला का इंटरव्यू लेगी। पूरे काम का पूरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।